Hello students, how are you? I hope you are well and fine. So now we are going to discuss a new topic. Small topic, not a big topic. तो देखिए इसमें स्मॉल टॉपिक हमारा कौन सा है? फिल्टरिंग एंट्रीज फ्रॉम सीरीज एट लाइन नंबर 1 यू कैन फाइंड इट. फिल्टरिंग एंट्रीज फ्रॉम सीरीज. तो हमें दैट इज सीरीज से कुछ वैल्यूज को फिल्टर करना है. यहाँ पे देखिए ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एक तरह से लग रहा है जैसे स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं. तो स्लाइसिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? स्लाइसिंग में हम कुछ रोज को वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. यहाँ पे क्या है? कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रोज को एक्सट्रैक्ट करेंगे. वहां से और यहाँ पे डिफरेंस है. स्लाइसिंग में था क्या? स्लाइसिंग में क्या था बेटा? वहां पे कुछ वैल्यूज को, जैसे कुछ रोज को हमें चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो चाहिए और उसमें टोटल 10 रोज हैं, या हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो चाहिए, टोटल 10 है. तो वो था दैट वाज बेस्ड ऑन पोजीशंस. ठीक है. यहां पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन कंडीशन. तो जो फिल्टरिंग एंट्रीज है ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक हमारा बेस्ड ऑन कंडीशन है. तो कंडीशन पे बेस्ड किस तरह से है ये देखते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक OB2 ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें इंडेक्स इज इक्वल टू आई, डेटा इज इक्वल टू डी. तो देखिए हमारी इंडेक्स वैल्यूज कौन कौन सी हैं? जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी इंडेक्स वैल्यूज हैं. और जो डेटा वैल्यूज हैं वो 2 4 5 6 59 30 हैं. तो यहाँ पर जैसे हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है. इट मीन्स जैसे हम चाहते हैं कि जो वैल्यू 30 से बड़ी है केवल हमें वो मिले. तो यहाँ पर देखिए तो 30 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 59. तो 30 से बड़ी है 59, वो हमको मिल जानी चाहिए. और अगर हम रो वाइज करते हैं कि हमें लाइन इसमें लास्ट वाली सेकंड सेकंड लास्ट एंड लास्ट दो रोज चाहिए, वो केवल अगर आपको लेना है तो वो पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग लेते हैं. तो वो ऑपरेशन हम लोग स्लाइसिंग में परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर हम कंडीशन पे बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर करेंगे सीरीज के. तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसे प्रोवाइड करेंगे और रिजल्ट कैसे लेंगे ये आपको देखना है. तो पहले हमारे पास ये सीरीज ऑब्जेक्ट बना हुआ है OB2. इसमें देख लीजिए कि नंबर ऑफ इंडेक्स वैल्यूज एंड नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज बोथ मस्ट बी सेम. 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 दोनों सेम है, सेम होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे आए हम. अभी केवल लाइन नंबर 10 को ही एग्जीक्यूट करेंगे. यहां पर हमने दिया हुआ है. और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स इसका लिखा था जो टॉपिक है फिल्टरिंग एंट्रीज फ्रॉम सीरीज. इसके बाद लाइन नंबर 2 पे लिखा है फॉर दिस पर्पस वी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स. तो वो सिंटैक्स नीचे दिया हुआ, उसमें सिंटैक्स में क्या यूज किया गया है? सीरीज ऑब्जेक्ट देन स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया है. तो आपको एक एक्सप्रेशन देना है. दैट इज इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होंगी उससे रिलेटेड वैल्यू आपको मिल जाएंगी सीरीज ऑब्जेक्ट में. ठीक है. तो ये सिंटैक्स आपको यूज करना है. इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहां देखिए लाइन नंबर 10 को मैंने लिखा है प्रिंट में OB2. हमारे पास जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो OB2 है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन दे दी, या आप कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन दे दिया. उस एक्सप्रेशन में हमने कंडीशन को ही लिया है. यहां लिखा है OB2 ग्रेटर देन 4. तो OB2 में जितनी भी वैल्यूज 4 से बड़ी हैं वो सारी आपको शो करनी है. तो यहां देखिए आप आउटपुट में क्या आपको सारी वैल्यूज मिल रही हैं. तो देखिए 4 से बड़ी वैल्यूज, ये आउटपुट कुछ और दिख रहा है. एक मिनट में इसको OB2 ग्रेटर देन 4, एक्चुअली इसमें 4 भी दिखा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. देखिए नीचे की कुछ लाइंस भी एक्टिव हैं क्या? हाँ, कुछ और भी एक्टिव है. इसको भी हम हटा दे रहे हैं, पहले उसको बाद में बताएंगे. तभी ज्यादा आउटपुट आ रहा था. अब देखते हैं जो आपका पहले का प्रोग्राम था उसका आउटपुट. यहां देखिए तो केवल आपके पास देखिए क्या है, CDEF, ये 4 इंडेक्स वैल्यूज हैं और उनसे रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो सारी ग्रेटर देन 4 है. तो आपने ऑब्जेक्ट में ये चीजें फाइंड करनी. ऐसे देखिए इनमें हम कंडीशन जो एक्सप्रेशन के थ्रू दे रहे हैं ये हम और भी यूज कर सकते हैं. जैसे नीचे आते हैं
यहाँ देखिए इसमें नीचे में जैसे हमने लिखा है ओ बी ग्रेटर देन 4, तो जो 4 से बड़ी हैं वो सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और नीचे एक दिया हुआ है जिसमें सारी वैल्यूज में हम चाहते हैं कि 5 ऐड हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं साथ ही साथ दोनों का। तो दोनों के रिजल्ट में देखिए जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं वो डेटा वैल्यूज हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होकर मिल रही हैं। जैसे पहली वैल्यू 2 थी तो वो दिखे, और वो भी ग्रेटर देन 4 की कंडीशन में, तो जो 5 थी वो 10 मिल रही है। ओके, इस तरह से आपको वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पे +5 होके मिल रहा है, तो जैसे आपके पास 59 में +5 हो गया तो देखिए 64 आंसर में आ रहा है ई वैल्यू के लिए। जो ई आपकी इंडेक्स वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग 64 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं सिंटैक्स को फॉलो करके, जो मैंने ऊपर दिया है। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज किया है। ऊपर वाले सब कमेंट बनाते हैं पहले। 13 पे देखें OB2 ग्रेटर देन 25, और साथ ही हमने यहाँ पे स्लाइसिंग भी अप्लाई कर दी है। क्या क्या है OB2 में हमें चाहिए, कैसे, रिवर्स ऑर्डर में 25 से बड़े हों और रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हों। इस काम के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कोलन कोलन और -1। मैंने बताया था जहां पे हम कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग नहीं देते हैं वहां पे स्टार्टिंग से एंड तक वैल्यूज मिल जाती हैं, सिर्फ सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, केवल कोलन का सिंबल देते हैं, और उसके बाद जो स्टेप वैल्यू होती है उसमें अगर हम -1 दे देते हैं तो वही वैल्यू जो हमारी है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है। तो हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, इसलिए ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने दे दिया। तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो OB2 ग्रेटर देन 25, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जिनकी वैल्यू 25 से ज्यादा होगी वहां जहां जहां पे ट्रू ऐसा होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जहां पे ट्रू होगा वहां की वैल्यूज अब इस तरह से OB2 में रिवर्स ऑर्डर में आएंगी। देखिए 30 और 59 आपको वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए तो आपका आंसर वैसे 59 और 30 होना चाहिए था। ओके, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, 30 और 59 रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को कॉपी करके ऐसे लिख दें, इसको हमने कमेंट बनाया और यहाँ पे पेस्ट करके हम केवल OB2 लिखते हैं पहले के अकॉर्डिंग। केवल हमने क्या लिखा, जैसे पहले हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था OB2, तो यहां पर देखिए आपका आउटपुट क्या है, 59 और 30। और जब आप ऊपर स्लाइसिंग भी साथ में परफॉर्म कर देते हैं तो वही आपका जो रिजल्ट था वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया। अब देखिए लाइन नंबर 14 को भी हमने कमेंट बनाया, और लाइन नंबर 15 पे देखते हैं क्या है, कौन सी कंडीशन यूज की गई है 15 पे। 15 पे देखिए हम चाहते हैं कि जैसे OB2 mod 2 रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया है, ऑब्जेक्ट की वो वैल्यूज जो भी डिवाइड हो रही हैं 2 से एग्जैक्टली और रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट इज इवन नंबर। तो हमें सारे इवन नंबर चाहिए, तो इसके लिए देखिए ये बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया गया है और उससे रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो OB2 के थ्रू आपको दिख जाएंगी। तो इसका एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6 और 30 सारी इवन वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ऑड वैल्यूज के लिए आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे कंडीशन। तो इस तरह से ये कुछ ऑपरेशंस थे जो डेटा को फिल्टर करने पे बेस्ड थे। यहीं पर देखिए एक टॉपिक मैंने नीचे डाल रखा है छोटा सा, जो मैं जितने भी टॉपिक इसके रिलेटेड थे वो सारे बता चुका हूँ। ये एक स्मॉल टॉपिक रह गया था तो उसको मैंने अलग ना करके यहीं पर इंक्लूड कर दिया है, दैट इज ड्रॉपिंग एंट्रीज। अगर हमें कुछ एंट्रीज को रिमूव करना है अपने ऑब्जेक्ट से तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है जिसका नाम है ड्रॉप। यहां पर हम ड्रॉप फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ड्रॉप फंक्शन को यूज किया गया है, ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट है वो कमेंट बने हुए हैं। अब देखिए तो ड्रॉप का काम क्या है, उस पर्टिकुलर रो को रिमूव करना जिस इंडेक्स वैल्यू को यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे लिखा है प्रिंट OB2 ड्रॉप 5, तो इसमें क्या हुआ, उस OB2 से f को हमने f
एफ क्या है हमारी इंडेक्स वैल्यू, इस इंडेक्स वैल्यू से रिलेटेड जो रो है वो हमारी रिमूव हो जाएगी। ओके, और आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक, देखिए लाइन नंबर 18 का रिजल्ट, इनवैलिड सिंटैक्स। देखते हैं ऊपर क्या है ऐसा जिसकी वजह से इनवैलिड सिंटैक्स है। कहीं कुछ कॉमा वगैरह एडिशनल लगा हुआ है। ये यहाँ पे ड्रॉपिंग एंट्रीज जो लिखा है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब देखते हैं, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए जो एफ वाली रो थी वो आपकी गायब हो गई है। ठीक है, यहीं पर एक खास चीज और देख लीजिए आप, जैसे आपने लिखा कि OB2 ड्रॉप एफ, हमने क्या किया, OB2 ड्रॉप एफ के बाद में अगर यहां पर हम ये वाला स्टेटमेंट लिख दें, प्रिंट OB2, अभी नीचे वाले को कमेंट बनाना है। अगर हमने देखिए OB2 डॉट ड्रॉप एफ लिखा था, इससे आपने देखा तो एफ वाली वैल्यूज हमारी रिमूव हो गई थी। अब हमें OB2 उसके बाद हम प्रिंट करके भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो आप देखिए जो आपका OB2 सीरीज ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो केवल वहां पे वो वैल्यू रिमूव करके, तो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं जब ये इंडेक्स वैल्यू को हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी न्यू सीरीज फॉर्म होगी। जब हम कोई सीरीज से जब हम इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो नई सीरीज बनेगी वो नया ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको एक्चुअली नए ऑब्जेक्ट को आउटपुट में आपने इससे पहले देखा OB2 डॉट ड्रॉप एफ, इससे क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट आपको रिजल्ट में मिला, तो उसमें आपको वैल्यू रिमूव्ड मिली। लेकिन अगर आपने OB2 को बनाया, यहां देखिए OB2 को प्रिंट करके देखा, तो एक्चुअल जो OB2 ऑब्जेक्ट आपका पहले से बना हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू एफ एज इट इज है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा NOB इज इक्वल टू OB2 डॉट ड्रॉप एफ, इससे हमने वैल्यू को हटा करके एक नए ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया और नए ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया, न्यू OB। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, पहले वाले हमने जो से वो सब कमेंट बना दिए। तो यहां देखिए जब हमने यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाया इस एफ को रिमूव करने के बाद, OB2 डॉट ड्रॉप एफ और न्यू OB बनाया, तो यहाँ पे OB2 हम देख रहे हैं, तो OB2 में देखिए F है, लेकिन जब NOB लिखेंगे यहीं पर हम, जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया, उस न्यू ऑब्जेक्ट में देखिए वैल्यू रिमूव्ड मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपने वैल्यू को, जब इंडेक्स वैल्यू को रिमूव किया तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि उससे जो आपकी ओरिजिनल OB उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वहां पे करेक्शन हो जाएगा, वहां नहीं, वहां पे वैल्यू एज इट इज रहेगी, न्यू सीरीज आपको मिल जाएगी जो रिजल्ट में दिख रही है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ एलिमेंट को ड्रॉप करने से रिलेटेड भी ऑपरेशंस थे। तो अब आप इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखिए। ओके, यहां पे इसको हम क्लोज करते हैं। आई होप कि इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पांडास डेटा फ्रेम्स। अगर इनमें कुछ क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करने तो कर लेंगे, अदरवाइज हम पांडास पे बेस्ड जो डेटा फ्रेम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, दो डेटा स्ट्रक्चर मैंने बताए थे पहले, फर्स्ट वन सीरीज और सेकंड वन डेटा फ्रेम्स। तो अब जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डेटा फ्रेम। ठीक है, ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिए कैसे सारे चल रहे हैं। ठीक है बेटा।